स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 का बायोलॉजी का चैप्टर प्लांट किंगडम का एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग टर्म्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो इसमें देखेंगे हम प्रोटोनिमा। तो प्रोटोनिमा है क्या, पहले तो देखें। ये दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं हम प्रोटोनिमा। और ये कहाँ पर है? गैमेटोफाइट स्टेज में पाया जाता है। और है कौन सा? ये हैप्लॉइड है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस। इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस developing directly from the spore. देखो, डेवलप कहाँ से हो रहा है? डायरेक्टली स्पोर के द्वारा। तो यही बताया गया है कि डेवलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, इट कंटेन ऑफ क्रीपिंग ग्रीन। कौन सा है? ग्रीन कलर है। ब्रांच एंड ओपन फिलामेंट स्ट्रक्चर। ब्रांच एंड ओपन फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो समझ में आया? देखो, फिलामेंटस क्योंकि बुड्स निकली हुई हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। कहाँ से डेवलप हो रहा है? डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। ये जो निकली हुई हैं बड्स निकली हुई हैं और गैमेटोफाइट स्टेज में है। ठीक है, और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये होता है क्या? प्रोटोनिमा। ये 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब आते हैं एंथ्रीडिया पे। तो एंथ्रीडिया को देखेंगे हम। ये जो शेप दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम एंथ्रीडिया। ठीक है, इट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन। इट इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्रेजेंट को शॉर्ट में लिख देंगे, प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एंड टेरिडोफाइट्स एंड इज सराउंडेड बाय ए जैकेट ऑफ स्टेराइल। देखेंगे, इसको बोलते हैं, इसको जैकेट, सराउंडेड बाय ए जैकेट। ठीक है, समझ में आया? तो ऑफ स्टेराइल सेल का जो बना होता है, इट एनक्लोज्ड द स्पर्म मदर सेल which give rise to the male gamete. समझ में आया? मेल गैमेट्स निकालती है, देखे, एंथ्रोजोइड्स। ठीक है, मेल पार्ट है ये। अब चलते हैं आर्चिगोनिया।
आर्चिगोनिया ये फीमेल पार्ट है, कॉनिकल फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लें पहले गौर से। ये है कॉनिकल फ्लास्क स्ट्रक्चर है, इसको स्तनधानी बोलते हैं हिंदी में, आर्चिगोनिया है ये। तो इट इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, इट इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। इट जनरली हैज ए टेरिडोफाइट, और जिम्नोस्पर्म में भी मिल जाता है, एंड जिम्नोस्पर्म में भी लिख लो, चलो जिम्नोस्पर्म इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स it generally has a swollen venter and a tubular neck, and consist the female gamete called the egg, egg। देखेंगे फीमेल गैमेट बनाएगा, ये है एग, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी दूसरा बताएगा, ये जो है नेक, इसको बोलते हैं नेक, इसका पार्ट जो है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब है डिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक क्या है? इट इज द टर्म यूज्ड for the life cycle of सीड बेयरिंग कौन कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। In these plants, the diploid sporophyte is dominant, photosynthetic and independent, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है। इंडिपेंडेंट है क्यों है इंडिपेंडेंट? क्योंकि अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा स्वयं बना लेता है, ठीक है। तो द गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंट represented by single cell structure, ठीक है। आ जाओ स्पोरोफिल पे। जो स्पोरोफिल है उसको हम देखें, यहाँ पे देखें, ये एक लीफ है, ठीक है। इस पे स्पोर लगे हुए हैं ऐसे लीफ पे, ठीक है। तो इन स्पोर के समूह को बोलते हैं हम सोराई,
ठीक है। इन स्पोर के क्या कहते हैं हम, सोराई समूह को, ग्रुप को। तो इसमें ये लिखाना है हमें, इन टेरिडोफाइट्स द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, दो प्रकार की प्लांट बॉडी में, स्पोरोफाइटिक और एक गैमेटोफाइटिक, बियर्स स्पोरेंजिया। देखो स्पोरेंजिया है ये, स्पोरेंजिया, इनके समूह को सोराई बोलेंगे। ठीक है। स्पोरेंजिया आर सबटेंडेड by leaf लिखेंगे ऐसे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर या लीफ लाइक अपेंडेजेस नाउन एज स्पोरोफिल्स इन जिम्नोस्पर्म microsporophyll and megasporophyll are found. Microsporophyll and megasporophyll। ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें स्पोर्स जो साइज में छोटे होते हैं इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और जिनमें बड़े होते हैं उनको मेगास्पोरोफिल। ठीक है। और इसके बाद चलते हैं, आर फाउंड दीज बियर माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर्स रेस्पेक्टिवली। तो देखें क्या है, मेगास्पोरोफिल जो है इसमें मेगास्पोर्स पाए जाएंगे। ठीक है, बड़े। और माइक्रोस्पोरोफिल है उसमें माइक्रोस्पोर भरे हुए पाए जाएंगे। इनको बोलेंगे हम माइक्रोस्पोरोफिल, और इसको बोलेंगे हम मेगा, जिसमें बहुत सारे स्पोर भरे हुए होंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं आइसोगेनी। इट इज़ ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ morphologically similar gametes. This means that the gametes are of the same size, but perform different function. Different functions.
ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन is commonly observed in Spirogyra, observed in Spirogyra। अब इसको समझ लें, एक ही साइज के दो स्पोर हैं, इनका फ्यूजन होगा, इनका फंक्शन अलग अलग है लेकिन इनका साइज एक है, इनका फ्यूजन होगा तो बनेगा जाइगोट। ठीक है, इसको ही हम बोलेंगे आइसोगेमी। ठीक है, शेप साइज में एक जैसे हैं इसलिए इसको बोलेंगे आइसोगेमी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।